तो हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट जानना होगा। पर पहले हम ये जान लेते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में होता क्या है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है। तो जब कभी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाना होता है, जब कभी भी हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाना होता है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले हम अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, चलो देखते हैं। ये देखो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ, अब अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आया है, ये तो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे कि हम जब भी sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड, मतलब जो भी sp2 कार्बन होगा उससे डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, और उस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको अपन अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि CH3 CH2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखो, ये जो है, ये CH2, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये sp2 है, और sp2 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन। ठीक है, sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन क्या हो जाएगा इसके लिए, ये कार्बन हो जाएगा इसके लिए अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है आपका ये हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन। तो ये टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH3 ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा sp2 कार्बन हो गया, sp2 कार्बन से दो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं जो कि sp3 हैं, दो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं जो कि sp3 हैं। ठीक है, तो अगर ये भी इसके लिए अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये इसके लिए अल्फा कार्बन हो जाएगा, तो इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन, तो इस अल्फा कार्बन जो हाइड्रोजन कितने अटैच है, 3 इसमें, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6। एक और लेते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है, ये अगर हमारे यहाँ पर हम कार्बोकैटायन बनाते हैं, ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट था जो कि ये खत्म होता है। अब हम आते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, किस पे आते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पे आते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जब कभी भी कार्बन का स्टेबिलिटी बढ़ता है, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ही अल्फा H पे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल लिया था हमने, वही सेम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे CH3 CH2 प्लस। ठीक है, उसके बाद इस पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे है 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद CH3 CH2, और ये इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 है। एक और लेते हैं, CH3 इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इससे डायरेक्टली अटैच ये 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, टोटल 9। अब ये बताओ, क्या कोई किसी कार्बोकैटायन के पास अगर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, क्या वो 9 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 9 में जाना चाहेगा क्या, बिल्कुल जाना चाहेगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, कोई अगर इसके पास 6 है तो क्या ये 3 में जाना चाहेगा, नहीं, ये 3 में नहीं जाना चाहेगा, पर ये 9 में जरूर जाना चाहेगा। क्या 9 वाला 6 में आना चाहेगा, नहीं, पर क्या 9 वाला फर्दर और स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, हाँ। लेकिन ये 3 वाला 6 में आना चाहेगा क्या, हाँ आना चाहेगा। क्या 6 वाला 3 में जाना चाहेगा क्या, नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे हम काम करते हैं। ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन 2 स्टेप में होता है। ठीक है, 2 स्टेप नहीं, मतलब 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, एक को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, और एक को बोलते हैं अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, अब मेन देखते हैं कि एक रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता कैसे है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है कार्बोकैटायन का। ठीक है, अब देखो ये ठीक है, अभी यहाँ पे इनिशियली 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये और स्टेबल होना चाहेगा, हमें पहले ही पता होना चाहिए, रिंग अरेंजमेंट करने से पहले पता होना चाहिए कि ये स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो चलो करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, हाइड्राइड 1 to शिफ्ट करेंगे। हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि हमेशा जब भी होगा तो हाइड्राइड 1 to शिफ्ट ही होगा, हमेशा 1
2 शिफ्ट ही होगा, 1 3 1 4 शिफ्ट, 1 3 1 4 शिफ्ट ये सब नहीं होगा, हमेशा क्या होगा 1 2 शिफ्ट ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2 शिफ्ट कराएंगे, 1 2 शिफ्ट कराएंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे एक्चुअली। तो अब क्या होगा यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन हटाओ, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके पूरी तरह से इधर शिफ्ट हो जाएगा, किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बोकैटायन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा और ये हमारा H, ठीक है। अब देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास है 3 इधर 2 इधर, टोटल अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 5 है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब और क्वेश्चंस करते हैं, तो ये देखो इनिशियली इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास इनिशियली बस 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे बस 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इससे हम पूछेंगे कि क्या तू बगल में जाएगा, जब कभी भी हम रिंग अरेंजमेंट कराना हो हम कार्बोकैटायन से पूछेंगे कि तुम पड़ोस में जाएगा क्या, वो बोलेगा अगर वो स्टेबल हो रहा होगा तो वो बोलेगा कि हाँ जाएंगे, अगर वो स्टेबल नहीं हो रहा होगा तो वो बोलेगा हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये अगर इस साइड जाएगा तो ये क्या स्टेबल होगा, हाँ होगा। तो ये देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 था और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन, बस अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है। तो इससे पूछेंगे क्या तू अरेंज होना चाहेगा, क्या तू पड़ोस में जाना चाहेगा, ये बोलेगा कि हाँ जाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। कैसे देखिए, अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसको यहाँ मिल जाएंगे और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल इसके बाद जो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7, ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन से अल्फा हाइड्रोजन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, इस क्वेश्चन से रिंग अरेंजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे कार्बोकैटायन है, अब इसे पूछेंगे कि तू अरोस में जाएगा क्या, ये बोलेगा यहाँ जाऊँगा। अब ये जैसे ही जाएगा अरोस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे कितने अल्फा है, इसके पास अल्फा है बस 2। अगर ये पड़ोस में जाएगा तो इसके पास कितने अल्फा हो जाएंगे, यहाँ पे अगर जाएगा तो इसके पास टोटल अल्फा हो जाएंगे 4, ठीक है 4। अब इसे हम पूछेंगे कि अरोस में जाएगा क्या, तो बोलेगा कि यहाँ जाऊँगा। अब ये देखो ये फर्दर और यहाँ पे जाएगा, ये देखो तो यहाँ पे कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ बन जाएंगे, 3 यहाँ बन जाएंगे और 2 यहाँ, 6 अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 8, टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिंग अरेंजमेंट कराने का कि कैसे रिंग अरेंजमेंट होता है। अब 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होगा या अल्काइल शिफ्ट होगा। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, नहीं तो अल्काइल शिफ्ट होगा। अल्काइल शिफ्ट वही बताऊंगा क्या होता है। अल्काइल शिफ्ट में 2 तरह के शिफ्ट हो जाते हैं, एक होता है मिथाइल और इथाइल। तो जो बड़ा ग्रुप होगा वो पहले शिफ्ट करेगा, जो बड़ा ग्रुप होगा वो पहले शिफ्ट करता है, ठीक है। अब हम अल्काइल शिफ्ट पढ़ते हैं कि अल्काइल शिफ्ट होता क्या है। उससे पहले ये कि जो भी रीअरेंजमेंट होगा वो हमेशा किसमें होगा, हमेशा सैचुरेटेड में होगा, अनसैचुरेटेड में नहीं होगा, यानी कि डबल बॉन्ड में कभी भी नहीं होगा। हमेशा सैचुरेटेड में ही जो है सो रिंग अरेंजमेंट होगा, अनसैचुरेटेड में रिंग अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि अल्काइल शिफ्ट पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अल्काइल शिफ्ट, ठीक है। अल्काइल शिफ्ट पढ़ेंगे। अब देखो, अब हमने जैसे बताया कि जो बड़ा ग्रुप होगा वो पहले शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप है, एक तो यहाँ पे मिथाइल लग रखा है और यहाँ पे इथाइल रख रखा है। अपने को पता है कौन सा बड़ा ग्रुप है, ये कोई बड़ा ग्रुप है, बट अपन चेक कर लेते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। जो ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो वाला शिफ्ट हम लोग कराएंगे। अगर हम मिथाइल शिफ्ट कराएंगे, पूरा का पूरा मिथाइल टूट के इस तरफ आएगा। अगर पूरा का पूरा मिथाइल टूट के इस तरफ आएगा तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा देखते हैं। CH3C, यहाँ पे मिथाइल टूट गया, यहाँ पे बन गया है कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया है और यहाँ पे हमारा इथाइल ग्रुप CH2 CH3 हमारा अटैच्ड है, ठीक
ठीक है। उसके बाद ये है, ये रहा हमारा CH2 और यहाँ पे हमारा जुड़ गया है, जो कि पूरा का पूरा टूट कर CH3 ग्रुप यहाँ से यहाँ आया था, वो यहाँ पे जुड़ गया है। अब हम देखेंगे इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, टोटल कितने हैं 7 अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हमारे यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब हम इथाइल शिफ्ट कराएंगे, इथाइल शिफ्ट कराएंगे तो देखते हैं क्या होता है। इथाइल शिफ्ट अगर हम कराते हैं तो CH3, ये जो CH3 है ये यहीं पे लगा हुआ रह जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा और ये पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप टूट कर यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा CH2 CH3, ठीक है। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है यहाँ पे 8 है। अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 8 है तो कौन सा शिफ्ट होगा, ये वाला शिफ्ट होगा। ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इथाइल शिफ्ट कराएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि सबसे पहले हम हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट ज़्यादा होता है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्राइड शिफ्ट ही होगा, अगर हाइड्रोजन नहीं तो अल्काइल शिफ्ट करेंगे। अल्काइल शिफ्ट में भी कौन सा शिफ्ट करेंगे, मिथाइल या इथाइल, तो हम पहले चेक देख लेंगे। और मतलब बेसिकली इथाइल शिफ्ट करेंगे, जो बड़ा ग्रुप होगा वो पहले शिफ्ट करेगा, ये याद रखना है, जो बड़ा ग्रुप होगा वो पहले शिफ्ट करेगा, ओके। तो अभी रीअरेंजमेंट ख़त्म हो गया है। अब कल रिंग एक्सपेंशन का वीडियो डालूंगा और उसके बाद सीधा फर्दर हमारी GOC2 स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे ESR EAR और FR AR SN1 SN2 सब धीरे धीरे सब पढ़ लेंगे, ठीक है।